हम लोग बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे कि प्राइम नंबर, ये वो सब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स लिख लो क्या होता है। सब लोग हेडिंग डाल लो फैक्टर्स। तो कल हम बताए थे तुमको, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बच जाए 0, तो हम कहेंगे कि फैक्टर है। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि 117 ये इज, है ना, एक सेकेंड लेट मी राइट, इज 13 अ फैक्टर ऑफ, सब लोग लिखो तो, अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। किसी ने पूछा मुझसे क्या 13 एक फैक्टर है इस नंबर का, तो सबसे बेस्ट तरीका है पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर होगा यस, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो आंसर होगा नो। सिंपल है ना, चेक करो सब लोग। सर अगर रिमाइंडर बचे तो फैक्टर है? नहीं, रिमाइंडर बचेगा तो फैक्टर नहीं है, है ना। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, चेक करो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। सर यस सर, आंसर सर रिमाइंडर है सर, क्वेश्चन 9004। ओके, लेट अस चेक इट। तो हम लोग देखते हैं 13 से डिवाइड करके, है ना, 11705 को। तो पहले तो टेबल पे जाएगा 9 टाइम्स, है ना, 117, फिर कट गया तीनों, फिर 0 नहीं लगा, फिर 5 फिर नहीं लगा, फिर 2, यस 4 टाइम्स, तो हमारा ये कट गया, है ना। तो यहाँ पर बताओ रिमाइंडर कितना बचा? सर 0। तो रिमाइंडर 0 बचा, तो हम कहेंगे यस, यस, सिंस रिमाइंडर इज 0, है ना। लिख लो सब लोग, सिंस रिमाइंडर इज 0, 13 is a factor of, कहीं आसपास अगर आवाज आती है तो म्यूट कर लिया करो, है ना, अपने आप को म्यूट रखा करो, और कोई दिक्कत हो तो, है ना। तो हम बोल सकते हैं यस 13 एक फैक्टर है, यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ, कोई तुमसे पूछेगा फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ फैक्टर। तो कल भी मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, क्या लिखवाया था? फैक्टर इज अ नंबर that divides another number है ना, completely, है ना, without leaving any remainder। ठीक है, तो चलो सब लोग लिख लो ये, व्हाट इज फैक्टर्स का कहानी। ठीक है, चलो
व्हाट इज फैक्टर, लिख लो सब लोग। सर लिख दिया। वेरी गुड। चलो अब नोट करके एक बात लिखो बेटा, आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर क्या है? सर 1। सर 1। वेरी गुड, सर 1। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 1 is the smallest factor of every number. ठीक है, तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। क्लियर हो गया? ओके, यस सर। हाँ, उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं एक क्वेश्चन दो, हाउ मेनी फैक्टर्स does 24 have? अब ये सवाल है कि 24 के पास कितने फैक्टर हैं, तो मुझे वो सारे फैक्टर्स का नाम बताओ जिससे हम 24 को डिवाइड करें तो एकदम कट जाए, रिमाइंडर बचे 0। सर 1 2 हाँ, और फिर 4। 1 2 2 3 4 6 6 8 सर 8 8 सर 12 सर 12 सर 24। हाँ, सर वेरी गुड, ठीक है ना। तो हाउ मेनी फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स मिले, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिले हम लोगों को? 8। हाँ, काउंट कर लो सब लोग, फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग लिख लेंगे 8। सर ये ये भी हमारा लिखना है। हाँ लिखना है, हम लोग काउंट करेंगे। क्या हमसे ये नहीं बोला कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 24, तब लिखना, तब पूछता तो सिर्फ फैक्टर्स क्लिक करके छोड़ देते, लेकिन उसने पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमने काउंट कर लिया। ठीक है, चलो ये लिखो, ठीक है। तो अगर 24 का फैक्टर्स को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड 24। तो बेटा आप ध्यान से देखना एक चीज, और वो चीज क्या है कि सबसे स्टार्टिंग वाला सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। चलो, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 24। इसका लार्जेस्ट फैक्टर जो है, फैक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ।
हाँ, वेरी यस गुड। सर। नंबर इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके लिख लो। तो द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो भी फैक्टर होगा वो 1 से लेकर के उस नंबर तक का ही रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। सर जैसे अगर कोई बोले कि 6 के फैक्टर्स बताने को, तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा और लार्जेस्ट फैक्टर 6 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक्सेलेंट। आ गया सबको ये? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। यस सर। हाँ, अब आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुना है? नो सर। शॉर्ट में HCF बोलते हैं। सर मैंने बताया। ओके, कोई बात नहीं, नहीं सुना है, अच्छी बात है। हाँ, और सुन लिए तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें 3 वर्ड है, क्या है? एक है हाईएस्ट, दूसरा है कॉमन, और तीसरा है फैक्टर, यानी 3 चीजें हैं। ध्यान से देखो सब लोग, तुमको 3 वर्ड दिख रहा है, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर, यानी नाम से बहुत कुछ फर्क पता चल रहा है। अच्छा, ये बताओ बेटा, कॉमन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? सर जो नॉर्मल हो। नहीं, कॉमन नॉर्मल वो तो चलो दूसरी हम लोग स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं। नॉर्मली कॉमन का मतलब क्या होता है? एक समान। क्या होता है सर एक जैसा। हाँ बोलो, ट्राई करो। एक जैसा हो जो। अच्छा ठीक है, देखो कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड, है ना? शेयर्ड बाय 2 और मोर, है ना? अब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के पास जब होता है तो हम बोलते हैं वो चीज कॉमन हो गई है। क्लियर है ना? तो जैसे इंसानों के पास क्या कॉमन है? 2 आंखें कॉमन है। अब कल को 3 आंखों वाला इंसान देखोगे तो तुमको अब नॉर्मल लगने लगेगा, है कि नहीं? वो कॉमन नहीं है। जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती है ना, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, किसी की 6 उंगलियां भी होती है ना, देखा है तुमने? जैसे बहुत सारे लोगों को अगर जैसे ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन को जानते हो तुम लोग? यस सर, एक एक्टर है। हाँ, एक्टर है। तो ऋतिक रोशन के हाथ में, एक हाथ में 6 उंगली है, इसका मतलब वो थोड़ा सा कॉमन नहीं है, 5 उंगली कॉमन है। तो ओके, ये लॉजिक है कॉमन। अब बेटा देखो, मैं तुमको 2 चीजें बोलूंगा। चलो पहले तुम लोग लिखो तो, फैक्टर्स ऑफ 18। चलो सब लोग लिखो, फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18। सर 1 2 3 6। सर 1 होता है, 2 6 होता है, फिर 3 होता है। 3 होता है सर। 1 2 3 6 9 8 9 8। वेरी गुड। चलो अच्छा, फैक्टर्स ऑफ, सर और 18 भी। हाँ 18 लिख दिया। 1 2 3 6 9 और 18, ये सब फैक्टर्स है। इन नंबर से डिवाइड करेंगे 18 को तो रिमाइंडर बचेगा 0, है ना? अब फैक्टर्स ऑफ हम लोग लिख लेते हैं 24।
तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या था? 1 2 3 6 8, फिर क्या सर था? 4 भी था। 12 ये हम लोगों ने सर फैक्टर्स 24। हाँ, दोनों का फैक्टर लिख लिया। अब ध्यान से सुनना। अब मैं चाहता हूं कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बताओ। कॉमन फैक्टर्स सर 1 हाँ 2 3 6 सर 4 सर 9 अच्छा सर 1 2 अरे एक सेकेंड हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? 1 2 3 सर 1 1 2 3 अरे बाबा जो कॉमन है वो बताना है। सर ये नहीं होगा। सेम टू सेम। ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, सेम टू सेम। बताओ, क्या हम लोगों को यही 4 कॉमन नंबर दिख रहा है दोनों में? These are the common factors। क्या और भी कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है या इतना ही दिख रहा है? ओके। किसी का आवाज बड़ा इको कर रहा है, तो वो आप लोग ना हैंड रेज करना रुक जाना, पहले मुझे पढ़ाने दो। हाँ शिवम, आप ना आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है, थोड़ा सा वेट कर लो बस। अब मेरी बात को सुनना पहले। तो हमने फैक्टर्स ऑफ 18 लिख लिया, फैक्टर्स ऑफ 24 लिख लिया। अब हमसे कभी कोई पूछे कि फाइंड द HCF। HCF जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो अगर हमको HCF ऑफ 18 एंड 24 कोई बोला, तो जाहिर सी बात है या इनमें जो हमारा कॉमन फैक्टर मिला है वो है 1 2 3 6, और इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? ये वाला। दिस इज द हाईएस्ट। क्योंकि ये हाईएस्ट है इसीलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, पहले हमने फैक्टर लिखा, फिर हमने कॉमन फैक्टर लिखा, और जो हाईएस्ट हुआ वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया? अब बेटा वो इसका मतलब क्या है ना? अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? ये इंपॉर्टेंट है ना? क्या आपको लगेगा ठीक है HCF तो समझ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ना? HCF क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिया ना? बहुत अच्छा। चलो अब ध्यान से सुनो, 2 बातें हमने सीख लिया। एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HCF लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसेस तुमको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना। इसी एग्जाम्पल को लेकर के आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 18 और एक नंबर है 24, है ना? अब अगर मैं इसको डिवाइड करने निकलूं, तो स्टार्ट करते हैं इनके फैक्टर से डिवाइड करना। तो क्या ये 1 से डिवाइड हो जाएगा दोनों? यस, दोनों इट विल बी डिवाइडेड बाय 1। क्या ये दोनों? यस सर यस सर फिनिश से यस सर यस सर नो सर
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए तो अब थोड़ा ऊपर जाने का फायदा है। सर 4 से नहीं होगा। अच्छा 4 से नहीं होगा, ओके 6 से डिवाइड होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओहो आवाज इको कर रहा है। अब मुझे तुम लोग बताओ कहाँ से रुको तो कहाँ से हाँ चलो, अब तुम लोग मुझे बताओ कि 6 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ? कोई भी नंबर नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना? यानी ये वो लास्ट नंबर है ना, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ना, दिस इज द लास्ट नंबर, है ना, that will divide both the number simultaneously। है ना, simultaneously मतलब एक साथ, है ना, simultaneously TAN होगा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना बेटा, TAN होगा। simultaneously मतलब एक साथ। तो 6 वो एक लास्ट नंबर है जिससे दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो अब समझ में आया कि HCF क्या होता होगा। HCF एक्चुअली में वो लास्ट नंबर है जिससे वो दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। नाउ यू क्लैरिटी समझ में आया। HCF इज नथिंग बट द लास्ट नंबर दैट विल डिवाइड बोथ द नंबर, है ना, साइमल्टेनियसली। क्लियर हो गया लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाम HCF क्यों है वो भी सीख लिए, और ये भी मतलब समझ लिए कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF वो आखिरी नंबर होता है जिससे आप एक साथ सबको डिवाइड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। Yes. This is my. ओके चलो क्वेश्चन, सब लोग लिखो क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 18, 27, 36 and 45। चलो निकालो सब लोग, ट्राई करो सब लोग। निकल जाए तो बताना। सर 1, 3 और 9। नहीं HCF तो एक ही नंबर होगा ना बेटा, आप कोई एक नंबर बताओ। सर 9। ओके 9। सर 9। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। चलो लिखो तो, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा? 1, 2, 3। 2, 3। Sir 1, 2, 3, 6, 9 and 18.
88. Very good. And what will be the factors of 27? 1, 1394. 9 and Sir, 27. 1294. 4 कहाँ से आया? Factors of 36. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18 and 36, है ना? And what is the factors of 45? 1, 1, 5 1, and 3, 45. 1, 3, 5, 9, 45. 1, 3, 9, 15, then 45. देखो ये सारे होने चाहिए, चेक करो। Sir, दिख रहा 7. है? हाँ, वेरी गुड। चलो अब इनमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेट अस चेक इट कॉमन फैक्टर्स। Sir, मेरा माइक ऑफ नहीं हो रहा। ओके ओके। 1 कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 139. 139। 1 देखो 1 कॉमन है ना सबके पास। ध्यान से देखो तो 1 लिख लिए, फिर देखोगे तो 3 कॉमन। सर 39 नहीं है। 3 तो है सबके पास। 3 है पर 9 नहीं है। 9 नहीं है? ओह तो गलत लिख दिए ना। 36 में 9 होगा। 8 के बाद 9 लिख लो यहाँ पे, है ना बेटा? 36 का 9 भी तो फैक्टर है ना? वो नहीं लिखा है गलती से, अब लिख लो, ठीक है? नाउ यू कैन लुक एट द 9 इज एवरीवेयर, है ना? तो 139। क्या और है कोई? No, sir. No, sir. What is HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कौन है? 9. आंसर 9. समझ में आया ना? आज कोई तुमसे बोलेगा कि HCF को एक्सप्लेन करो तो कर दोगे ना? सामने वाले को तुमको ऐसे ही समझाना है जैसे हम तुमको समझाए। इसको कहते हैं रियल मैथ। सिर्फ डेफिनेशन निकालना और उसको सॉल्व करना नहीं, थोड़ा सा आगे भी वो होता है। चलो क्लियर हो गया? जैसल तुम्हारा हुआ ये क्लियर? बात समझ में आया तुमको? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब लोग हेडिंग डालो प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि बोला सर मल्टीपल क्यों नहीं पढ़ा रहे? उसके बाद पढ़ाएंगे। सब लोग हेडिंग डालो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही डाल लो, नंबर्स क्या क्या। ठीक है? अब बेटा देखो प्राइम नंबर अब आप लोग चेक करना। पहले डेफिनेशन छोड़ो, चलो बताओ बेटा। आप लोग लिखना, तो मैं बोलूंगा लिखने के लिए, तुम लोग लिखते जाना। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या होगा? 1 और 2. देखो फैक्टर्स ऑफ 3 Sir, 1 और ज्यादा इको हो रहा है। जैसल और गूगल, आप तीनों आज म्यूट रखोगे। पहले हम देखना पड़ेगा कि टेक्निकल इश्यूज क्या है ना? तो वेट करो,
ज्यादा हम समझ रहे हैं, आपको आता है, थोड़ा एक्टिव कम रहे होगे तो चले, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखने पे फोकस करो। आज हो सकता है ना टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है टेक्निकल इशू। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 5 अगर मैं लिखूं तो वन, पहले मुझे लिख लेना दो, फिर बोलने लग गए। अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? तुम लोग अपने कॉपी में लिखते जाओ। तो ये चलो, ये सब लोग लिखो अपने कॉपी में। ठीक है, ये एक साइड लिखना और एक साइड ये लिखना। सर हाँ बोलो। 13 का नहीं होगा? होगा, लेकिन हम जरूरत नहीं था ना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लिख थोड़ी रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता था, लेकिन अब कितने लिखेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। फैक्टर्स ऑफ, ऐसे मैंने कोई रैंडमली नंबर ले लिया है, टेंशन नहीं है। है ना, ऐसे ही। चलो एक बार मैच करना, तो क्या ये आंसर आ रहा है इधर? यस सर। ओके, अब इधर भी कंप्लीट कर लो सब लोग। वन, टू, 4, 8, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 1, 5, 7, and then 35, 1, 2, 5 and 10। चलो, आरना बताएगी। आरना, मैंने दो साइड नंबर्स लिखे, तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रही हो, बताओ। सर फर्स्ट साइड में बस 2 ही फैक्टर है और दूसरी साइड में 2 और मोर फैक्टर्स है। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट साइड में आरना दो फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर सबके पास है, वो कौन सा है? 1। 1। वेरी गुड। और एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जो उसका जो दूसरा फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ हाँ। है ना? ये भी चीजें तुमने ऑब्जर्व किया होगा। तो इससे पता चला कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे? 1 और द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो चलो सब लोग डेफिनेशन लिख लो। What is prime number? Now somebody will ask you, what is prime number? या what is prime numbers लिख लो, प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो numbers that will have only two factors, है ना? 1 and the number itself are prime numbers। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर्स, कोई पूछेगा प्राइम नंबर्स क्या है? व्हाट इज योर आंसर?
numbers that will have only two factors. Sir, numbers that will only factor are known as prime numbers. हाँ, एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा, है ना, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद, 1 and the number itself, दो ही फैक्टर होगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, वो सब हमारा प्राइम नंबर्स है। कौन कौन सा? 2, बोलो बोलो, 3, 5, 7, 72, 90, 23 and so on 24. are prime numbers. लिख लो। वेरी गुड। चलो लिख लिए आप लोग। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझाएंगे। तो कोई पूछेगा कि प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर की जरूरत है? आंसर है एग्जैक्टली 2, है ना। यानी एक बात अच्छे से शॉर्ट में समझ लो, प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ये बात लिख लो, है ना। प्राइम नंबर्स के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, ना 2 से कम होगा ना 2 से ज्यादा होगा। समझ आया लॉजिक? सर 2 से कम हो ही 2 से कम हो नहीं सकता, 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, है ना। ये लिख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं जो सब लोगों ने रट लिया। आप बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से पूछना, वो नहीं बता पाएंगे, आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो अच्छे से पहले अभी 2 मिनट हमको वेट करो, फिर समझ में आ जाएगा। चलो लिख लिए सब लोग। अब ऐसा, हाँ, अब आपने सेकेंड साइड ऑब्जर्व किया था कि वहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो हेडिंग डालो कॉम्पोजिट नंबर, है ना। नंबर्स that have more than 2 factors are composite numbers. ठीक है, यानी ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, बहुत अच्छा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या 4 हमारा कंपोजिट नंबर है? 4, 6, 12, है ना, 15, यस सर। 30, ये सब हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर के पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? कम से कम 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कम से कम कितना हुआ? कंपोजिट फैक्टर नंबर्स, लिख लो ये बात भी, कंपोजिट नंबर्स will have, या have, है ना, have minimum 3 factors। समझे? 2 से ज्यादा और कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो 6 का। इफ यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 6, व्हाट विल हैपन? हाउ मेनी फैक्टर्स यू विल गेट? 1, 2, 3, 6। तो
4 मिल गए। लेकिन अगर आप 4 को देखोगे, फैक्टर्स ऑफ 4 का कितना है बेटा? 1, 2 एंड 4, यही है ना? तो क्योंकि 2 से ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 है ना इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये बात मैंने ऊपर लिख दिया, तो कोई टेंशन नहीं है दोबारा लिखने का, है ना। 6 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। बात समझ में आया बेटा आप लोगों को कि कॉम्पोजिट नंबर के पास मिनिमम कितने फैक्टर होंगे? कैन यू टेल मी? मिनिमम 3 है ना? कॉम्पोजिट नंबर के पास कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए। सर मोर दैन सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। इसका मतलब मोर देन 2 से ज्यादा फिर क्या होगा? 3 ही तो होगा, यानी कम से कम 3 चाहिए। 2 भी काम नहीं चलेगा, 2 हो जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप लोगों ने 2 चीजें सीख लिया। आपने सीखा कि प्राइम नंबर्स के पास कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आपने बोला एग्जैक्टली 2। हाँ, एकदम 2 फैक्टर्स होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर के कितने? मोर देन 2। मोर देन 2 फैक्टर्स, ये आप लोगों ने सीखा। तो मेरी बात बताओ बेटा, व्हाट अबाउट वन क्या है बेटा? प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? सर तो अब हमको पता है कि अगर बेटा हम 1 का फैक्टर लिखने जाएंगे, व्हाट फैक्टर ऑफ 1, तो फैक्टर ऑफ 1 तो सिर्फ एक ही आएगा 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नो सर। हाँ, अब याद करो प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2 सर, एग्जैक्टली 2। क्या 2 फैक्टर है इसके पास? नो सर। कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर है? नो सर। इसका मतलब ये नंबर है। One is neither a prime number nor a composite number. अच्छा, ये वाली बात कितने लोगों को पता थी? हैंड रेज करो तो, कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये बात पता कितने लोगों को थी? हैंड रेज करना। ओके, आरना को पता थी, और उसके बाद जैसल को पता था। लेकिन क्या तुम लोगों को, और ओके पार्थ को भी पता था, ऋषभ को, लेकिन क्या तुम लोग को रीजन पता था? यस सर। ये वाला बात पता था कि 1 के पास 2 फैक्टर नहीं है या 2 से ज्यादा नहीं है, ये पता था? हाँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो समझ में आ गया होगा, कंपोजिट मिल गया। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से। 2 और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। हम बताए थे ना कि हम लोग एक बार फ्रैक्शन पे दोबारा लौटेंगे, और वो हम लोग थोड़ी देर में लौटेंगे भी। चलो सब लोग हेडिंग डालो बेटा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर
सर मुझे स्क्रीन लैपटॉप में ब्लू दिख रही है, ब्लू कलर। हाँ तो एक बार रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो आप तुरंत रिज्वाइन कर लिया करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। को प्राइम नंबर बता सकता हूँ उसका डेफिनेशन? प्राइम नंबर का, हाँ ये लिख तो दिया प्राइम नंबर का डेफिनेशन, ये देखो। को प्राइम नंबर का मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ। अच्छा हाँ बताना, हाँ बिल्कुल बताओ क्या होता है को प्राइम नंबर। The number whose also HCF is always 1 is called co-prime number. वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, है ना। चलो तो अगर मैं कोई दो नंबर लूं और वो दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आए, और अदर वर्ड में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए तो उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो एक बार पहले सीख लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 17 और एक नंबर है 24। चलो दोनों के फैक्टर्स लिखते हैं। लेट अस राइट द फैक्टर्स ऑफ, है ना, टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 17। 1 और 17 कोई दिक्कत नहीं है। और फैक्टर्स ऑफ 24 ये बहुत सारे आएंगे ना, 1 2 3 4 6 8 12 24। अब मैं पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा कोई फैक्टर दिख रहा है? तो हम सिर्फ 1 दिख रहा है ना कॉमन, है ना। अब अकेला यही दिख रहा है तो यही हाईएस्ट हो गया, तो इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स जिसका HCF 1 हो, इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो लिख लो, any two numbers whose HCF is 1 are co-prime numbers। सर मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। चलो बेटा आप ना 17 का फैक्टर्स लिखो। क्या क्या आएगा 17 का फैक्टर्स? 1 और 17। 1 और 17। 24 का फैक्टर्स क्या होगा? तो 1 2 3 का होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। वेरी गुड। अब बेटा कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सर कॉमन फैक्टर 1 है ना। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नो सर। तो यही, अगर 1 है तो वो खुद ही हाईएस्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 1, देखो को प्राइम के पास सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होता है, वो बात भी लिखवा रहा हूँ। तो पहले तो समझो कि सिर्फ एक 1 है और वही एक कॉमन फैक्टर है। दिस इज द ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर्स, ओनली कॉमन फैक्टर। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे 17 and 24 are co-prime numbers, co-prime numbers। तो co-prime numbers ऐसे दो नंबर्स को बोलेंगे, है ना, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो co-prime numbers ऐसे नंबर्स को बोलेंगे जिसका HCF क्या हो? सेम। 1 है ना। तो एक करके नोट करके एक बात लिख लो, कभी कभी काम आएगा इसको भी समझने में। प्राइम co-prime number has, है ना, co-prime numbers have only one as common factor, as common factor। समझे? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो तो हम बोलेंगे कि यस दे आर को-प्राइम नंबर। अगर 1 से अलावा है तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो अगर तुझसे कोई पूछे, चलो
ये वाली स्क्रीन पर जो भी चीजें हैं लिख लो आप, फिर हम नया स्क्रीन पे जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? अनुग्रह, तुमको समझ में आ रहा है क्लास? यस सर। नैन्सी, आज तुमने पूरा क्लास अच्छे से नहीं किया है, क्या हो गया? हाँ नैन्सी। अच्छा पापा नैन्सी, मैसेज नहीं भेजे थे। अच्छा ठीक है, तो आप बेटा एक काम करना, आज की रिकॉर्डिंग देख लेना प्रॉपर अच्छे से, ठीक है ना? चलो आप लोग ना रिकॉर्डिंग भी देखा करो, जब भी फ्री टाइम बैठो तो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना रिवाइज हो जाएगा अच्छे से बैठ करके। चलो अब बेटा जल्दी से मुझे दो बातें बता दो फटाफट, जल्दी से। एज 12 एंड 18 है ना? अरे आर लिख लो, एज नहीं होगा, आर होगा ना। आर दिस को प्राइम नंबर्स, बताओ यस और नो। नो सर। नो। क्यों? यस सर, नो होगा। हाँ, अगर हम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखते हैं तो 1 2 3 4 6 और 12, और फैक्टर्स ऑफ 18 लिखते हैं तो 1 2 3 6 9 एंड 18, है ना? चलो आप लोग की क्लास डेली 7 ओ क्लॉक में ही होगी, ठीक है? ये आपको जरूरी नहीं है, वेट नहीं करना है मैसेज का। डेली क्लास जो है वो 7 ओ क्लॉक में ही होगी, ये एकदम रेगुलर हैबिट कर लो। और क्लास डेली होगी, संडे को छोड़ के। संडे को मॉर्निंग में हो सकता है या किसी और टाइम हो सकता है, ठीक है? चलो समझ में आ गया, लिख लिया आप लोग? तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारा कॉमन फैक्टर आ गया, राइट? तो हमको सिर्फ वन, तो ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट 12 एंड 18 आर नॉट कॉमन को प्राइम, ठीक है ना? चलो अब मैं हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना था, को प्राइम, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक जल्दी से? चलो अब होता क्या है ना बेटा, इस को प्राइम नंबर में एक वर्ड है प्राइम, तो ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको लगता है ना कि प्राइम नंबर से ही रिलेटेड कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा। मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे चलो अब आप लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल शॉर्ट में समझते जाना। जैसे बताओ बेटा 12 क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? सर कंपोजिट। कंपोजिट। और बताना कि 15 जो है वो 25 वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर। जो फैक्टर निकाल के चेक कर। सर कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी दोनों कंपोजिट। तो एक बार चेक करो कि ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करो तो। यस सर। ओके, यानी आपको पता चला ना कि दो कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम नंबर हो सकता है, इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। चलो और देखते हैं, एक 17 ले लो और एक 19 ले लो। 17 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर। ओके और 9 सर प्राइम नंबर। चेक करके बताओ कि ये को प्राइम है या क्या ये दोनों को प्राइम है? नो सर।
अच्छा, को प्राइम क्यों नहीं है, चेक करो तो। को प्राइम मतलब Yes, कॉमन sir. फैक्टर 1 होना। सर है। हाँ है, बिल्कुल होगा, चेक कर लो। ओके, चलो एक लास्ट और देख लेते हैं। 11 क्या है बेटा? Prime number. Sir, prime number. 14। Sir, composite number. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, वो प्राइम नंबर। तो क्या पता चला? लोग को क्या पता चला कि को प्राइम नंबर में या तो दोनों कंपोजिट हो सकता है, या दोनों प्राइम हो सकता है, या प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा ना हो कि प्राइम नंबर इसमें लिखा है तो प्राइम प्राइम ही ढूंढेंगे। आप देख सकते हो दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकता है, दो प्राइम नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकता है, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी दो, है ना, को प्राइम नंबर हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, जल्दी से एक चीज नोट डाउन करके लिख लो, फिर कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नोट करके एक बात लिखो, टाइम थोड़ा सा कम है। लिखो, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, जल्दी से ये बात बस लिख लो, कल आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे। ठीक है, चलो चलो। बाकी लोगों का जिनका क्लास थोड़ा बहुत भी मिस हुआ है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अच्छे से। चलो, फिर मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय सर। बाय।